ईश्वर ने नर्स इसलिए बनाई ताकि कोई तो हो जो दूसरों की जिंदगी के लिए संघर्ष करे। ईश्वर ने कहा, कोई ऐसा चाहिए जिसका दिल सेवा से भरा हो, जो रोज 24 घंटे काम करने के लिए खुशी से तैयार रहे। कोई ऐसा जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। ईश्वर ने कहा, मुझको कोई ऐसा चाहिए जो जीवन और मृत्यु देख सके, जो रक्त से न डरे, जो त्याग के लिए हमेशा तैयार रहे, जिसमें जन्म और मृत्यु दोनों देखने का साहस हो। पहले के समय में लोग अस्पताल में जांच के लिए न जाकर अंधविश्वास और तांत्रिकों पर भरोसा करते थे, जिस कारण बहुतों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। इन्हीं मुश्किलों के बीच 12 मई सन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में होता है। उनका परिवार काफी समृद्ध हुआ करता था और उनके माता पिता की ख्वाहिश थी कि वो एक प्रभावयुक्त महिला बने। बहुत छोटी उम्र से ही फ्लोरेंस को लोगों की सेवा करने, गरीबों की मदद करने और बूढ़ों की देखभाल करने में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष अपनी ये इच्छा जाहिर की कि वो आगे एक नर्स की जिंदगी व्यतीत करना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन उस समय एक महिला के लिए एक नर्स बनना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को मना ही लिया। सन 1844 में फ्लोरेंस का दाखिला लूथरन हॉस्पिटल जर्मनी में एक नर्सिंग छात्रा के रूप में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्लोरेंस लंदन वापस लौट गईं और यहीं से उन्होंने मिडलसेक्स हॉस्पिटल लंदन से नर्सिंग करियर की शुरुआत की। वह अपने प्रोफेशन में अत्यधिक समर्पित और प्रभावशाली थीं, जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष के अंतराल में ही सुपरिटेंडेंट की पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी दौरान अक्टूबर सन 1853 में इंग्लैंड और रशिया के बीच क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। जिससे बड़े पैमाने पर सैनिक हताहत और घायल हो जाते हैं। घायल सैनिकों को विभिन्न मिलिट्री बेस कैंप में ले जाया जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड अपने घायल सैनिकों को लेकर काफी परेशान था। इसी दौरान सन 1854 के अंत में नाइटिंगेल को युद्ध सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें युद्ध स्थल पर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए नर्सों की एक टीम गठित करने की बात कही गई थी।
नाइटिंगेल ने 34 नर्सों की एक टीम इकट्ठी की और उनके साथ टर्की चली गई, जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। जब वे टर्की पहुंची तो भीड़-भाड़ और अस्वच्छता वाले अस्पतालों को देखकर हैरान रह गईं। This place is so dirty and damp, said the lady with the lamp. It's a hospital, not a camp, said the lady with the lamp. So sweep the floors and change the beds, bandage broken arms and legs. Nursing is an art, my friend. Nursing care must never, never end. This place is so dirty and damp, said the lady with the lamp. It's a hospital, not a camp, said the lady with the lamp. So wash the blankets, scrub the walls, be there when a patient calls. Nursing is an art, my friend. Nursing care must never, never end. Yes, she was Florence Nightingale. Flo was determined not to fail. Nursing is an art, my friend. Nursing care must never, never end. Nursing care must never, never end. उनके प्रयासों, ज्ञान और समझदारी से सैनिकों की मौत की संख्या में 2/3 से गिरावट आने लगी। जब वह लंदन वापस आई तो उनका भव्य स्वागत किया गया और रानी ने उन्हें एक उत्कीर्ण ब्रोच भेंट करते हुए उनके काम को पुरस्कृत किया, जिसे बाद में नाइटिंगेल ज्वेल कहा गया। इसी के साथ उन्हें 2,50,000 की नगद राशि भी मिली, जिसका उपयोग उन्होंने आगे के स्वास्थ्य कार्यों में करने का निर्णय लिया। सन 1860 में उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल की स्थापना के लिए अपनी पुरस्कार राशि का उपयोग किया और यहीं पर उन्होंने नर्सों के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से पहला नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया। इसके बाद नाइटिंगेल सार्वजनिक प्रशंसा की पात्र बन गई। युवा महिलाएं उनके जैसा बनने की ख्वाहिश रखने लगीं और उच्च वर्ग के लोग भी ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने लगे। नाइटिंगेल की बदौलत नर्सिंग पेशे को अब उच्च वर्ग द्वारा तिरस्कृत नहीं किया गया, बल्कि इसे सम्मानजनक पेशे के रूप में देखा जाने लगा।